हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माय बोली का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गाइस, मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट जो कि मैंने वॉटपैड पे अपनी स्टोरी लिखी है वो शेयर करूँगी। और जब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो स्टोरी इनकम्प्लीट है, और जब जब मैं उसे पूरी लिख लिया करूँगी आप लोगों के साथ वो पार्ट ले आया करूँगी। और मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट जो फैन फिक्शन है वो कैसी चाहते हैं। मुझे कुछ आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो मॉडर्न फैन फिक्शन हो। मैं इस चैनल पे मॉडर्न फैन फिक्शन चलाती हूँ, तो जो भी आपके मन में जिस तरह का भी आपको आइडिया अच्छा लग रहा है वो दीजिएगा। जो मुझे पसंद आया मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। वांगचन की शादी का दिन आता है। वांगजी ने वाइट रंग का सूट पहना था जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और हमारे विंग ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। वो बिल्कुल अडल्ट, एकदम बहुत हैंडसम लग रहा था। बिल्कुल ऐसा जिसे देखते ही मन मोहित हो जाए और चेहरे पे मुस्कान आ जाए। बिल्कुल लवांगची भी उसके सामने बहुत हसीन लग रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली मैच हो रहे थे। दोनों को ही देखकर सारे के सारे लोगों की सांसें थमी हुई थी। विंग यहाँ पर पोडियम पे वांगची के इंतज़ार कर रहा था, और वांगची को चिंगेंजुन और दूसरी साइड में उसके चाचा यानी कि लैनचरन, जिन्होंने हमेशा उसे पाला है पोसा है, दोनों ही जगह वो बैठे हुए थे। शिचन या नीमिंगजू के साथ आए हुए थे, और उसे देखकर कि लवांगची किस तरह से अपने चाचा और पापा के साथ आ रहा है, उनकी आंखें भर आती हैं। इस दिन का उन्होंने इंतज़ार किया था। आज चिंगेंजुन और लैनचरन की भी आंखें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, क्योंकि दोनों ओमेगा बच्चे उनके शादी करके जा रहे थे। अब उनका घर सूना सूना हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा, और उन्हें खुशी भी थी कि दोनों बच्चों का घर अच्छे से बसे, और उन्हें दुख भी था कि अब उनका आंगन सूना हो रहा है किसी और का आंगन भरने के लिए। जब माँ बाप अपने बच्चों को शादी के बंधन में बांधते हैं, और जिसे पता होता है कि अब हमारा एक बच्चा दूसरे के घर में जाके रौनकें लगाएगा, तो उस माँ बाप का दिल पत्थर से भर आता है। दिल पे पत्थर रख के उन्हें अपने बच्चे को दूसरे से शादी करानी पड़ती है, वो जान के कि हमारे घर का आंगन सूना हो जाएगा दूसरे के घर के आंगन भरने के लिए। वो राजी हो जाते हैं। और सेम आज चिंगेंजुन के दिल पे भी ऐसे ही पत्थर थे। वी चांगसे और कांगसे सरन बहुत खुश थे कि उनके घर में लवांगची आने वाला है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विंग यहाँ पर बहुत खुश था कि उसे उस नन्हे मुन्ने उस लड़के जो झल्ला सा दिखा करता था, चश्मिश सा हुआ करता था, आज उसका स्पाउस बनने जा रहा है। विंग को बहुत खुशी होती है। दोनों धीरे धीरे कदमों से चल के पोडियम तक जाते हैं। वहाँ पर फादर उन दोनों की शादी की रस्मों को फुलफिल करता है। जब वो पूछते हैं कि क्या तुम अपनी अच्छे दिन बुरे दिन, अपने दुख सुख और अपनी अच्छी हेल्थ बुरी हेल्थ और अपने हर दिन में क्या तुम वांगची को अपना वाइफ या हस्बैंड मानना चाहोगे, तो विंग खुश होकर हाँ कहता है आई डू, मैं करूँगा। और यहाँ पर जब वांगची से ये चीज़ पूछा जाता है कि अपने हर सुख, अपने हर दुख, अपनी बीमारी, अपने स्वास्थ्य में और अपनी ज़िंदगी के हर पहर में क्या तुम इस इंसान को अपना जीवन साथी मानना चाहोगे, तो वांगची भी आई डू कहता है, यस मैं मानूंगा। और यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन इस बार विंग की आंखें भर गई थी, क्योंकि लंजा को अपनी लाइफ में पाकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी न्यू हसन कहता है, ब्रदर वे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप रोने लगेंगे। यहाँ पर विंग उसे देख के कहता है, तुम नहीं जान सकते न्यू हसन, इतने सालों का प्यार, और आज ये इंसान मेरा स्पाउस बनने जा रहा है, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। और वो यहाँ पर वांगची को किस करता है। ये किस पैशनेट नहीं थी, ये छोटी सी किस थी जो उसने वांगची के लिप्स पे की थी। और यहाँ पर विंग जब रोने लगता है तो शिचन भी टीज करते हैं, अच्छा विंग तुम रो भी लेते हो, शुक्र है मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना लोग क्या कहते, मेरा अल्फा तो रोत रहा है। नीमिंगजू उसका हाथ दबा देते हैं और कहते हैं, शिचन। यहाँ पर वो कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नीमिंगजू कहते हैं, बिल्कुल नहीं, सपने में भी मत सोचता कि तुम उस पॉवर्ट विंग से शादी कर पाते। और यहाँ पर वांगजी विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में तुम आए हो। मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ।
यहाँ पर वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछता है। वांग जी की आंखें भी नम हो गई थी, लेकिन वो विंग को गले से लगा लेता है। विंग भी वांग जी को गले से लगाता है और कहता है, मुझे कभी मत छोड़ के जाना, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह शादी में एक और गेस्ट आता है जो कि हाथों में हाथ डाले हुए आ रहा था। वो वन खशिंग था। वो जाओ शिशु के साथ हाथों में हाथ डाल के आता है और यहाँ पर वो वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जाओ शिशु भी वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर विंग जब वन खशिंग को देखता है तो वो कहता है, तुम तो वही हो ना जो इसे लेने आए थे उस दिन। यहाँ पर विंग कहता है कि आप शादी में हैं और ये कौन है। तो वो कहता है, ये जाओ शिशु है, मेरा पार्टनर, और उस दिन मैं लेने आया था वांग जी को। वो बस हम लोग तुम्हें थोड़ा जेलस फील करा रहे थे। एक्चुअल में मेरा पार्टनर, ना ही मेरे मन में वांग जी के लिए कोई ऐसी भावना है और ना ही कोई गलत भावना रही है। मैं यहाँ पर वांग जी को बस तुम्हें जेलस फील कराने के लिए लेने आया था। विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे जलन फील करा रहे थे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, तुम भी तो ब्रदर का नाम लेके मुझे जलाते थे, तो मैंने सोचा मैं भी बदला ले लेता हूँ। विंग कहता है, यू पर्वर्ट, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वांग जी तुम इतने शैतान हो सकते हो। वांग जी कहते हैं, क्यों, शैतान बस तुम हो सकते हो, मैं भी तो हो सकता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बड़े प्यार से शादी होती है और उसके बाद शादी के बाद ये सारे के सारे अपने अपने फर्स्ट नाइट के लिए निकल रहे थे। यहाँ पर शिचन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विंग से हमेशा प्यार से रहना, उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानना और विंग के दोस्तों को भी दिल से लगा के रखना। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये जो अल्फ़ा होते हैं ना, ये पेट में बहुत फियर्स होते हैं, तो प्लीज़ तुम ना कुछ भी करके उसे इतना ज़्यादा एक्साइट मत करना कि बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। वांग जी अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुन के उसके कान लाल हो जाते हैं। वो तो विंग को टीज़ करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अगर अल्फ़ा इतने ज़्यादा फियर्स हो जाते हैं तो वो शेर के मुंह में हाथ कभी नहीं देगा, कभी विंग को ऐसे टीज़ नहीं करेगा। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद वांग जी का बहुत प्यारा सा भव्य सा स्वागत होता है। पूरा घर विंग ने यानी कि वे फैमिली ने बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए थे, उसकी वेलकम बहुत अच्छे से होती है। वेलकम में वो लोग उसे वाइन पिलाकर वेलकम कराते हैं। और तो और वहाँ पर चारों ओर विंग वांग जी की बचपन से लेकर एक पूरी वॉल भरी हुई थी, जहाँ पर उनकी जवानी तक की सारी पिक्चर्स थी जो कि नी हसेंग जंगचा खींचा करते थे। किस तरह से जब वो लड़ते थे, किस तरह से वांग जी रोता था। वांग जी अपनी रोती हुई फ़ोटो देख के कहता है, इतनी वियर्ड फ़ोटो किसने ली है। विंग कहता है, और कौन लेगा, जंगचा और नी हसेंग ही ये हरकतें करते थे। वहाँ पर बहुत सारी वॉल पे चीज़ें लगी हुई थी जिसे देख के वांग जी का इमोशन बाहर आ जाते हैं। वो लिटरली उसकी आंखों से अब बहुत तगड़े तरीके से आंसू गिरते हैं और वो कहता है, कभी सोचा नहीं था इतने साल बीत जाएंगे और एक दिन मैं अपने ही बोली से शादी कर लूँगा। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हें कभी बुली नहीं किया। वांग जी कहता है, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो, कहते झूठे हो तुम। और यहाँ पर विंग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, सच में ये टाइम कब निकल गया, कभी पता ही नहीं चला वांग जी। तुमसे लड़ते 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 कब ये इंसान तुमसे दिल दे बैठा, कब तुमसे प्यार कर बैठा, यकीन नहीं होता तुम वही वांग जी हो जो जब कॉलेज में आए थे तो मुझे बहुत ही पढ़ाकू किताबी कीड़ा लगे थे और तुम इतने पर्वर्ट हो गए कि मुझे अपने प्यार में फंसा लोगे। वांग जी कहते हैं, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पर विंग वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पर्वर्ट हूँ या नहीं। विंग वांग जी को जब गोद में उठा के अपने रूम में लेके जा रहा होता है तो कांगसे सरन और वी चांगसे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर कांगसे सरन कहती हैं, तुम में अब वो जवान वाला जोश नहीं रहा, अगर है तो मुझे गोद में उठा के दिखाओ। वी चांगसे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, आज बच्चों की शादी हुई है और तुम ऐसे बोल रही हो। वो कहती हैं, तो क्या हुआ, दिल हमेशा इंसान का जवान रहना चाहिए और शरीर का क्या है, वो तो एक दिन बुढ़ा हो ही जाता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि जब हम और भी ज़्यादा बूढ़े हो जाएं, पोते पोती वाले हो जाएं, तब भी हमारा जो प्यार है हमारे बीच का वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो वी चांगसे यहाँ पर कांगसे सरन को भी गोदी में उठाकर कहते हैं, नेकी और पूछ पूछ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी भी मेरे अंदर कितना प्यार है और कितना नहीं। वो भी अपनी वाइफ को गोद में उठाते हैं और रूम की तरफ ले जाते हैं। यहाँ विंग के रूम में वांग जी जब आया तो उसे सारा रूम डेकोरेटेड देख के बहुत शर्म आने लगी थी। वो विंग की चेस्ट में अपना मुंह छुपा रहा था और विंग यहाँ पर वांग जी को ले जाकर
रख देता है बेड के ऊपर। फिर वो रूम को अच्छे से लॉक कर लेता है और फिर कूद कर वांगची के ऊपर बेड पे गिर जाता है। वो वांगची को बहुत सारे चीक्स पे और फोरहेड पे, नोज़ी पे बहुत सारे किसेस करने लगता है। वांगची कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, याद है तुम्हें वो पल जब तुम नहाते नहाते मुझे सेड्यूस कर रहे थे? तुम्हें पता है मेरा क्या मन कर रहा था? वांगची शर्माता है और अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लेता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, मेरा मन कर रहा था कि उसी वक्त तुम्हें फ्लोर पे पुश करता और तुम्हारे साथ वाइल्ड सेक्स करता, लेकिन तुम्हें पता है उस वक्त अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता तो तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो जाती। तुम एक ओमेगा थे और तुम प्रेग्नेंट हो जाते और हम लोगों के फ्यूचर की ऐसी तैसी हो जाती। इसलिए उस वक्त मैंने पता है कितनी मुश्किल से खुद पे कंट्रोल किया था, लेकिन आज मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। वो वांगची की फटाफट से सूट्स को खोलने लगता है। वांगची कहते हैं, वेट करो विंग, इतनी भी जल्दी क्या है? यहाँ पर विंग कहता है, जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है मुझे एक भी सेकंड बर्बाद करना चाहिए? वो जल्दी जल्दी अपने और वांगची के कपड़ों को खोल देता है, वांगची की शर्ट को भी उतार देता है और वो वांगची के ट्राउजर्स को खींच के उतार रहा होता है। वांगची कहता है, विंग तुम एकदम डॉगी की तरह बिहेव कर रहे हो। विंग कहता है, मैं नहीं चाहता हमारे बीच कपड़ों का बैरियर रहे, खोलो इसे। और वो धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतरवा देता है। वो वांगची के अंडरवेयर को भी बहुत जल्दी खींच के बाहर फेंक देता है। वो कहता है, शर्माना क्या, तुमने बहुत पहले ही अपनी बॉडी को मुझे दिखा दिया था। और यहाँ पर वांगची विंग की बॉडी को देखता है जो कि बहुत मस्कुलर थी, वाइट थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ पर वो लोग अपनी अपनी लाइट्स को भी डिम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंसर वाली लाइट्स थी जिन्हें हमें कम बढ़ती कर सकते थे और डिम लाइट करने पे रोमांस और उन दोनों के बीच में जो भी प्यार था वो ज़्यादा अच्छे से बढ़कर आ रहा था। यहाँ पर विंग जो था वो वांगची को देखता है, वो वांगची के चीक्स को किस करता है और वांगची का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखवा देता है। वो वांगची से कहता है, वांगची मुझे लगता है तुम्हें मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। वांगची कहता है, विंग मुझे शर्म आ रही है। विंग कहता है, देखना नहीं चाहोगे कि जो चीज़ आगे चल के तुम्हें प्रेग्नेंट करने वाली है वो दिखती कैसी है? वांगची यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर विंग के प्राइवेट पार्ट को देखता है जो कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत बड़ा था और वांगची को यहाँ घबराहट सी होने लगती है। वांगची कहता है, विंग मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ हो पाएगा, मेरी तो जान निकल जाएगी। विंग कहता है, नहीं निकलेगी। अच्छा ट्राई तो करने दो। वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। यहाँ पर विंग वांगची की टांगों को बीच में आकर उनकी टांगों से अपनी टांगों को रब करता है, उसके प्राइवेट पार्ट से अपने प्राइवेट पार्ट को, और यहाँ वो वांगची के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते रहते हैं। बहुत हॉट, एक्सट्रीम हॉट सेशन उनके बीच में चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। फिर दोनों ही एक दूसरे को नेक पे धीरे धीरे करके एक एक करके किस करने लगते हैं। विंग वांगची की नेक को कभी लेफ़्ट साइड से, कभी राइट साइड से और कभी बीच में से किस करने लगता है। वांगची की नेक एकदम सुरैया जैसी थी, एकदम अच्छी प्यारी लंबी सी नेक थी। और यहाँ पर जब विंग ऐसी हरकतें कर रहा था तो वांगची को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। वांगची कहता है, विंग तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे हो। विंग कहता है, मैं नहीं करूँगा एक्साइटेड तो कौन करेगा बेबी, हाँ बताओ मुझे। और वो यहाँ पर वांगची की चेस्ट पे आने लगता है। वांगची धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के प्राइवेट पार्ट पे ले जाता है और उसे सहलाने लगता है। विंग के मुंह से मुआयन निकलता है और वो वांगची की चेस्ट को अपने माउथ में लेकर वांगची की चेस्ट को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। वो अपनी टंग से उसके साथ खेलने लगता है। वांगची कहता है, विंग ऐसे मत करो। विंग कहता है, क्यों, स्टिमुलेशन हो रही है? जब तुमने मुझे नीचे से छुआ तो मुझे भी स्टिमुलेशन हो रही थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है वांगची, मुझे प्रिपेयर करते रहो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं बहुत एक्साइटेड और हॉट हो रहा हूँ। वांगची जो कि शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसे विंग को प्रिपेयर करना बहुत अच्छा लग रहा था और विंग वांगची की चेस्ट को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वांगची के मुंह से बहुत तगड़े तगड़े मुआयन निकल रहे थे। और जिसके बाद विंग यहाँ पर उसके होठों पे अपने उंगलियों को रख देता है। वो अपनी उंगलियों को वांगची को सक करने के लिए कहता है। यहाँ पर नीचे वांगची अपने हाथों से विंग को प्रिपेयर कर रहा था उनके सेक्सुअल चीज़ों के लिए। और उसके बाद जो हमारा विंग था
वो धीरे धीरे वांगची के नेवल तक आता है। वो अपने हाथों से वांगची की जो निप्पल्स थे उन्हें दबाता है और उसके नेवल को किस करने लगता है। और फिर धीरे धीरे वो लंचा का हाथ जो था वो उसकी बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि वांगची को इस वक्त विंग बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था और यहाँ पर लंचा के मुंह से सिर्फ आवाज़ें निकल रही थी। विंग बहुत पर्वर्ट था और बहुत पर्वर्ट तरीके से वो वांगची को मुआयन करने पे मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे वो नीचे आता है और वो वांगची के प्राइवेट पार्ट को अपने होठों से किस करने लगता है और उसके बाद वो ओरल सेक्स की तैयारी करता है। वांगची जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, एक्साइटेड हो गया था और लस्ट उसकी चरम सीमा में था। अब उसका जो स्कैल्प था यानी कि उसके जो सिर था वो नम हो गया था, क्योंकि उसे सही गलत अच्छा बुरा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। लस्ट ने उसकी बॉडी पे, उसके शरीर पे ऐसी पकड़ पकड़ी थी कि वांगची अब मदहोश हो गया था। अब विंग उसके साथ कितनी मर्जी, कितनी ब्रूटल तरीके से भी लव करे, वांगची को कुछ नहीं दिख रहा था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ इस प्लेजर में लीन होना था। और ऐसी कंडीशन में विंग वांगची को देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को वांगची के प्राइवेट पार्ट पे यानी कि जहाँ से उन्हें सेक्स करना था उस जगह पर रब करने लगता है और धीरे से वो अपने हाथों से वांगची को प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो सेक्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। विंग अपने हाथों पे ऑयल लगाता है और उसके बाद वो वांगची के पार्ट को ऑयल से प्रिपेयर करने लगता है और दूसरी जगह वो वांगची को ऑरल सेक्स भी दे रहा था, जिसकी वजह से वांगची सुपर डुपर एक्साइटेड था और 2-2 मिनट में उसकी सांस उसके गले तक आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो विंग को हटाना भी चाहता था लेकिन वो विंग को हटा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट में उसके पैर भी कर्ल हो रहे थे। उसने अपने पैरों की उंगलियों को कर्ल किया हुआ था और कहता है, विंग तुम कितने ज़्यादा पर्वर्ट हो, विंग बस। लेकिन विंग सुनने वाला थोड़ी था वांगची की। वो यहाँ पर वांगची को पूरे अच्छे तरीके से स्टिमुलेट करता है और उसके बाद वांगची यहाँ पर अपने आप को जब रिलीज़ करने वाला होता है तो विंग अपना ओरल सेक्स करते हुए फेस वहाँ से हटा लेता है और बेडशीट पे वांगची खुद को रिलीज़ कर देता है। फिर विंग वांगची के पैरों के बीच में आ जाता है। यहाँ पर वांगची के पैरों के बीच में आते हुए विंग यहाँ पर उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुका था। वांगची यहाँ विंग को देखता है जो कि उसे बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा था। वो धीरे धीरे वांगची के उस पार्ट को अपनी फिंगर्स से प्रिपेयर करता हुआ वो अपने फिंगर्स को वांगची से हटा लेता है और उसके बाद वो वांगची में अपने प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे उसे टच करके उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वांगची के मुंह से मुआयन निकल रही थी। वांगची को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके साथ बहुत ही भयंकर तरीके से ना कोई उसे तड़पा रहा हो। धीरे धीरे विंग वांगची को पहले प्रिपेयर करता है, धीरे धीरे उसमें पेनिट्रेट करता है और दोनों के बीच चीज़ें शुरू होती हैं। स्टार्टिंग में वांगची बहुत घबराता है क्योंकि वांगची वर्जन था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन धीरे धीरे वांगची को उस चीज़ की आदत हो जाती है। विंग स्माइल करते हुए वांगची को किस करते हुए फोरहेड पे हाथ रखते हुए उसे शांत करता है और फिर से वो 10 सेकंड रुकने के बाद अपने प्रोसीजर को जारी रखता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सेक्स होने लगा। जब विंग वांगची के अंदर कम्प्लीटली था तो उसके बाद वो वांगची के साथ धीरे धीरे मूव करने लगा। दोनों के हिप मूवमेंट रिदमेटिकली होने लगे और दोनों के बीच में बड़े ही प्यारे तरीके से रोमांस होने लगा और दोनों धीरे धीरे पहले स्लो सेक्स करते और फिर वाइल्ड, फिर स्लो सेक्स करते और फिर वाइल्ड, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते। वांगची को भी अब विंग की साइज़ की एडजस्टमेंट हो गई थी। अब वांगची भी एंजॉय करने लगा था, वो भी अच्छे से वेट होने लगा था, प्रिपेयर होने लगा था और उसे विंग के साथ इस सेक्सुअल एक्टिविटी का आनंद आने लगा था। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक स्टिमुलेट करते हैं। विंग फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है और वो बड़े ही प्यार से वांगची के निप्पल्स को अपने हाथों से दबाते हुए वांगची की दोनों निप्पल से उस खेलते हुए विंग वांगची के लिप्स को किस करता हुआ और नीचे से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता हुआ वांगची के साथ वाइल्ड रोमांस करने लगता है। फिर वो वांगची के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है। वांगची के साथ वो नोट भी डाल देता है और यहाँ पर वो वांगची के जो शोल्डर होता है उस पर
जहाँ पर एक ओमेगा को मार्क किया जाता है वहाँ वो उसे मार्क भी कर देता है। जब वो वांगची को मार्क करता है तो दोनों को ही दर्द होता है और वांगची के बहुत देर तक मार्क करने के बाद और नीचे से उसे नोट करने के बाद विंग यहाँ पर वांगची के जो शोल्डर ब्लेड थे उन्हें किस करने लगता है। वहाँ से ब्लड आ रहा था, वो उसे लिख करके साफ़ कर देता है और कहता है आज के बाद तुम मेरे हो लंचा, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर वो लंचा को अपना शोल्डर देता है और कहता है मार्क मी, और लंचा भी यहाँ पर विंग को बहुत तेज़ से मार्क करता है और जिसकी वजह से विंग को भी थोड़ा ब्लड आता है तो लंचा उसे लिख करके साफ़ कर देता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है चलो फ़न किया जाए। वांगची उसे अभी देख ही रहा था कि विंग यहाँ से अपने प्राइवेट पार्ट को वांगची से अलग करता है और उसके बाद वो वांगची को फ्लिप कर देता है। वांगची को वो जैसे तैसे उसके घुटने और कोहनी पर बैठने में मजबूर करता है और उसके बाद विंग दोनों के प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे फिर से ज्वाइन कर देता है और विंग कहता है क्यों ना इस पोज में ट्राई किया जाए। वांगची कहता है विंग नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है। विंग यहाँ पर धीरे धीरे उसी पोज में वांगची के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। पहले वांगची को वो पोज में शर्म आ रही थी, लेकिन वो पोज उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट करता है और वांगची की यहाँ पर मॉर्निंग पूरे घर में गूंज रही थी और उन्हें सुन सुन के यहाँ पर वी चांग से और कांग से सरन भी एक्साइटेड हो रहे थे। दोनों भी अपने अंदर रोमांस करे जा रहे थे और गाइस यहाँ पर वांगची और विंग की एक क्यूट सी हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी सेक्सुअल लाइफ का यहाँ पे शुरुआत होती है और हमारी जो फ़ैन फिक्शन है उसकी एंड होती है। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी हो। ये माई बुली सीज़न 2 यहाँ पर एंड होता है गाइस। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन बहुत प्यारी लगी हो। सजेशन में ज़रूर बताइएगा आगे आप किस तरीके की फ़ैन फिक्शन लाते हैं और जो फ़ैन फिक्शन मुझे पसंद आएगी, यूनिक लगेगी, मैं उस आइडिया के साथ उस फ़ैन फिक्शन को ज़रूर चलाऊँगी। और उससे पहले मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट के कुछ चैप्टर्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में स्ट्रेंज इंसिडेंट के। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले गाइस। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जब भी आप दबाएंगे तो प्लीज़ आप उस पर ऑल जो है वो करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।